अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा। माय नेम इज़ प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक करम और फजल से मेरे बेटा आज हम क्लास 10th को डिस्कस करें मैथमेटिक्स और उसके 4.2 एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर बना दिए हैं 4.2 के। उसके अंदर हमारे पास पहला पार्ट क्वेश्चन था पहला, फिर सेकंड क्वेश्चन था, दोनों का डिस्क्रिप्शन चला पिछले लेक्चर के अंदर भी मौजूद है। और अब ये तीसरा लेक्चर बना रहा हूँ, इसका भी डिस्क्रिप्शन के अंदर जो पिछले 2 वीडियो की उसकी भी लिंक इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। ठीक है मेरे बेटा, ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो वो भी फैसिलिटी मौजूद है। मुझे आप कमेंट करें तो इंशाल्लाह बाकी फर्दर में इंफॉर्मेशन आपको इंशाल्लाह इनबॉक्स में दूंगा। अब आते हैं मेरे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो हमारे पास ये लिखा है एब्सोल्यूट वैल्यू में है। ठीक है बेटा जी, उसको आपने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। इससे पहले भी हमने किया और आए इसको भी करते हैं जी बेटा। अब पहला क्वेश्चन जो आपके पास है वो क्या है, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। इसके पहले 6 पार्ट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, लिखा है जी एब्सोल्यूट 5x प्लस 8 एब्सोल्यूट लेस देन एंड इक्वल टू 3। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसको हमने रिप्रेजेंट करना है जी बेटा जी। अच्छा जी, आए बेटा क्वेश्चन किस तरह, जिस तरह पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन हमने किया था सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है जी। जरा आप देखिएगा किस तरह करेंगे। ये क्वेश्चन है जी बेटा, आपको पता है कि इसका मोड खत्म करना है तो इक्वल यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ देखिए जी, लिखा हुआ है जी 5x प्लस 8। अगेन क्वेश्चन लेते हैं, सोल्यूशन इक्वलिटी आ जाएगी इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको खत्म करेंगे मोड को तो क्या आएगा 5x प्लस 8 इक्वल टू प्लस माइनस 3 बेटा। और ये कि 5x प्लस 8 और ये जो हमारे पास है एक बार प्लस के अंदर बेटा आ जाएगा और एक बार हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस के अंदर बेटा जी। ठीक है, एक बार प्लस 3 लगा देंगे और एक बार माइनस 3 लगा देंगे। ठीक है बेटा, अब आगे मूव करते हैं जी। 5x ये प्लस है, वहां जाके नेगेटिव है, 3 माइनस 8 5x और माइनस 5 x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5 और x इक्वल टू माइनस 1। ठीक है बेटा, अब इसको देखिए जरा, ये लिखे जी 5x माइनस 3, ये प्लस है, वहां जाके क्या जगह नेगेटिव 8 और 5x माइनस 11। ठीक है बेटा जी, अब देखिए 5 यहाँ मल्टीप्लाई वहां जाके क्या जगह डिवाइड हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे x माइनस 11 बाई 5। अगर इसको आप डिवाइड करना चाहें तो देखिए कैसे करेंगे, 11 एंड 5 माइनस ना लिखिए आप। ठीक है, बल्कि वैसे लिख देंगे माइनस हम इंशाल्लाह यहाँ पे इस तरह लगा के। 5 2 सा कितना हो गया बेटा जी, 10 हो गया और ये 1 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर जो हमारे पास है वो हमारे पास इधर आ जाएगा। ठीक है, जो रिमाइंडर बचा है वो इधर, और जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या दिया जाएगा, ये आपके पास क्या देगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, आप इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें। ठीक है बेटा जी, अब आगे मूव करते हैं नंबर लाइन की तरफ कि नंबर लाइन किस तरह रिप्रेजेंट करना है मेरे बेटा। तो सॉल्यूशन सेट पहले यहाँ ले लेता हूँ मैं, एस डॉट एस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, ये आ गया -1 कोमा -2 1 बाय 5। ठीक है जी, ठीक है, -2 होल 1 बाय 5, ये आपको -11 बाय 5 लिख दे, नो इशू है। अच्छा, नंबर लाइन कैसे करते हैं जी, देखिए नंबर लाइन से आपके पास नेगेटिव में भी है दोनों, तो आपने यहाँ पर 0 1 2 एंड 3 और यहाँ पे -1 -2 एंड -3। तो ये हमारे पास -1 है बेटा और यहाँ पे आप इसको मार्क करेंगे। अब देखिए ये हमारे पास कितना जी -11, इसको डिवाइड करेंगे 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो मतलब 2 के दरमियान में है, तो यहाँ पे आपने इस तरह लगा देना है। देख रहे हैं 2 है, ये 2 आ जाएगा, इसके अंदर 1 क्या है जी 1 बाय 5 है, इसको डिवाइड 0.5 0.2 आ जाएगा। तो ये देखें 1 और ये 2, यहाँ पे आप इसे मार्क कर लेना है। ठीक है जी, ये आपकी क्या आ जाएगी, नंबर लाइन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर है पार्ट 1 की, क्वेश्चन नंबर 3 की मेरे बेटा, इस तरह आपने इसको क्लियर करना है। अच्छा, अब आगे देखिए जी क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जी। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कहता है कि कहता है एब्सोल्यूट यानी कि मोड 4x - 11 मोड और
लेस देन एंड इक्वल टू जीरो। अब बेटा आप जीरो आ गया, किस तरह जीरो आया जरा मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसको रिमूव करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा जी मूव करते हैं। चले बेटा जी अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लियर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन जरा देखिएगा, इसका सेकंड पार्ट, हमारे पास है, लिखे है 4x माइनस 12 और लेस देन इक्वल टू जीरो। जब ये जीरो नहीं होना चाहिए, जब ये जीरो होगा ना मेरे बेटा, ठीक है जी, फिर आपके पास क्या पॉसिबल होगा, तो आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस एन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, ठीक है, जब आपके पास इक्वालिटी जीरो होगा तो फिर आप क्या लिखेंगे स्टेटमेंट यहाँ पर, सिंस एन एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी लेस देन जीरो, लेस देन जीरो। और फिर यहां लिखेंगे ओनली पॉसिबल इज, ओनली पॉसिबल, क्या पॉसिबल हमारे पास होगा बेटा, यहां पर ये लिखा है तो आप लिखेंगे 4x माइनस 12 इक्वल टू जीरो। तो यहां पर आपके पास जो साइन आएगा वो कौन सा आएगा बेटा जी, इक्वल का साइन आ जाएगा, ठीक है बेटा, आप इक्वल का साइन यहाँ लगा देंगे। जब आपके पास इक्वल जीरो आएगा तो आपने ये स्टेटमेंट लिखकर इक्वल का लगा देना साइन। तो यहाँ इक्वल टू जीरो हो गया तो देखेंगे 4x इक्वल टू माइनस है तो 12 और 4x इक्वल टू ये 12 है, तो अगर मैं ये 4 को यहाँ जाके हमारे पास क्या हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है 4, तो 12 डिवाइडेड बाई 4 x इक्वल टू कितना हो गया 3 मेरे बेटा। तो हम सोल्यूशन सेट क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, सोल्यूशन सेट हो जाएगा s डॉट s इक्वल टू a की सोल्यूशन सेट है तो 3 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है बेटा। अगर नंबर लाइन में देखना है इसको तो नंबर लाइन बेटा ये देखिए जी पॉजिटिव क्या है, तो देखिए जी 0 1 2 एंड 3, -1 -2 एंड -3, तो कहाँ पे आप लगाएंगे, ये पॉजिटिव 2 है बेटा, इसको आप इस तरह मार्क कर लेंगे, ठीक है बेटा। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है बेटा, आपने सॉल्व करने हैं तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है बेटा जी। अच्छा जी अब नेक्स्ट देखिए जरा, आपके पास नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर जो पार्ट 3 है, 3 क्वेश्चन का पार्ट 3 कहता है, अब देखें आप इक्वल टू यानी कि ग्रेटर देन या लेस देन जीरो तो है, मगर यहाँ पे क्या साइन नहीं है, अगर आपको देखें फिर हम स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पर भी। देखें क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो देखें, अब आपसे क्या रिक्वायरमेंट है इसकी, बस आपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक करना है मेरे बेटा, तो आपके लिए इंशाल्लाह करना मुश्किल नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखें, हमें क्वेश्चन 3 लिखा हुआ है 3 माइनस 4 मोड, और ये लिखा हुआ है नीचे लाइन नहीं है और जीरो लिखा हुआ, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू था ना बेटा जी, अब यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन जीरो लिखा हुआ है मगर इक्वल नहीं है, नीचे लाइन नहीं है। जब लाइन नहीं होगा तो मेरे बेटा आप स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, इसके अंदर भी स्टेटमेंट लिखेंगे एज पॉसिबल वैल्यू, एज एब्सोल्यूट वैल्यू पॉसिबल और जीरो इज ऑलवेज, ठीक है जी, ये स्टेटमेंट आपने याद रखनी है। पॉजिटिव और जीरो, ठीक है जी, एन एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। फिर आगे लिखेंगे दे ओनली द ओनली वैल्यू that does not work और लिखेंगे when the inside equal जीरो। इस तरह बेटा जी आपने ये स्टेटमेंट लिख देनी है, ठीक है बेटा।
अच्छा अब यहाँ देखें लाइन नहीं है तो आपको यहाँ किस तरह इसको रिप्रेजेंट करेंगे, 3 माइनस 4x और यहाँ इक्वल फिर नॉट जीरो, नॉट इक्वल, इस तरह आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है बेटा, अब देखिए ये माइनस में वहां उठा के ले जाएंगे, 3 इक्वल नॉट इक्वल टू 4x और ये हमारे पास मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड होगा 3/4 नॉट इक्वल टू x। तो सोल्यूशन सेट बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, 3/4। ठीक है, एक ही सोल्यूशन सेट। अगर इसको नंबर लाइन से मैं शो करूं, यहाँ पर नंबर लाइन से शो करूं तो मेरे पास नंबर लाइन क्या बनेगी बेटा, यहाँ पर ये 0 पॉइंट समथिंग आएगी ना। देखिए कैसे, अगर ये 3 पे और 4 पे किया तो ये 0 है, यहाँ पर 0, ये 0 ऊपर पॉइंट लगा दिया। तो फिर आगे आप इसको करेंगे 7 पे करेंगे तो 28 आ जाएगा ना बेटा। ठीक है, तो इस तरह फिर आगे मूव करेंगे तो बी 5 पे पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ऊपर ये 0 लगाएंगे तो 20 आ जाएगा, यानी कि 0.75 है, यानी कि 0 से इस तरह मूव करेंगे तो वो ये बन जाएगा आपके पास। ठीक है, इधर इसको आप नंबर लाइन से कर देंगे 3/4। ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बेटा जी मूव करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या सिंपल सिंपल से बेटा जी क्वेश्चन है, बस आपने इसको फॉलो अप करने तो इंशाल्लाह आपके ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब आ जाए बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ के। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या रिक्वायरमेंट कर रहा है। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखें जरा। क्वेश्चन 4 समझने वाला बेटा, लिखे है क्वेश्चन नंबर 4, 1 माइनस 2 mod 3/2x माइनस 5 mod और 3 आ जाए। ठीक है बेटा जी, ये आपके पास। अब देखें आपके पास 3 क्वेश्चन मैंने किए हैं। तो पहले में आप इक्वालिटी लिखी हुई थी, यहाँ पर लाइन लगाई जो था दूसरा स्टेज में लिखी, फिर आपका एक ऐसे वैल्यू कि इसकी साइन ऐसी था मगर वो 0 के बराबर था। अब साइन वही है जिससे पहले क्वेश्चन किया, मगर यहाँ पे किसी डिजिट की वैल्यू है 0 नहीं, इसके अलावा नेगेटिव या पॉजिटिव में वैल्यू हो, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, कोई स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। तो कैसे करेंगे बेटा, ये देखें 1 माइनस 2 अगेन क्वेश्चन 3/2 माइनस 5 मोड माइनस 3 सोल्यूशन। अब देखिए ये +1 हो रहा है, वहां जाके नेगेटिव हो जाएगा तो आएगा -2 mod 3/2 x माइनस 5 -3 और -1 -2 mod 3/2x माइनस 5 -4। बात समझ आ रही बेटा। अब ये देखिए 2 यहाँ पर क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई, वहां जाके आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, मोड 3/2x माइनस 5 मोड -4 और यहाँ पे डिवाइड बाय -2, सिंप्लीफाई करेंगे 3/2 x माइनस 5 मोड और ये आ जाएगा हमारे पास 2, हमारे पास क्या आ जाएगा इसका डिवाइड करके। ठीक है बेटा, अब डिवाइड 2 आ जाएगा तो आपको पता है यहाँ प्लस माइनस हमें चाहिए क्योंकि मोड खत्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे 3/2 x माइनस 5 और यहाँ आएगा प्लस माइनस 2 आ जाएगा। ये बातें आपने याद रखनी है, हम मोड खत्म करते हैं। ठीक है बेटा, अब आगे देखें प्लस में और माइनस में, देखिए पहले आप 3/2 x माइनस 5 प्लस फिर 3/2 x माइनस 5 और -2, ये होगा 3x डिवाइडेड बाई 2, ये 2 ये माइनस था, यहाँ जाके होगा +5, 3x/2 कितना हो गया 7। ठीक है बेटा, अब ये देखें 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 3/x 7 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 3x 14 और x 14/3, ये आपके पास। बात समझ आ रही है मेरे बेटा। अब आगे चलें, हमारे पास क्या है 3x/2 नेगेटिव आ जाएगा पॉजिटिव, -2 पहले क्या है तो +5 आ जाएगा, 3x डिवाइडेड बाई 2 बेटा और यहाँ आ जाएगा +3, प्लस लगाए ना लगाए नो इशू है।
अब यहाँ पे ये डिवाइड है, वहां जगह मल्टीप्लाई, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। ये हो जाएगा 3x 3 मल्टीप्लाई बाई 2, x 3 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 x, और ये कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है बेटा, तो इसका सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, s डॉट s 20, 11, 14 बाई 3। ठीक है बेटा, इस तरह इसका सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं बेटा। अगर मजीद इसको क्लियर करना चाहते हैं तो आप ये लिखें 2, ठीक है जी, और फिर लिखें x 14 बाई 3। इस तरह भी आप इसका सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं। यूं लिखें बेटा या इस तरह लिखें, आप इजीली इसका जो सोल्यूशन सेट है वो लिख सकते हैं बेटा। ठीक है जी, अब इसको नंबर लाइन पे हमने शो करना है, तो नंबर लाइन पे भी शो कर लेते हैं मेरे बेटा। तो नंबर लाइन पे शो करने के लिए देखिए आपके पास हम रिकॉर्ड है, मैं यहाँ पे करता हूँ, इसको मैं रिमूव करता हूँ बेटा, यहाँ से रिमूव करके आप नंबर लाइन पे इसको शो कर लें। नंबर लाइन पे कैसे करेंगे, देखिए नंबर लाइन आ गया, ये जो वर्क कर रहा है बेटा वो यहाँ आना, स्पेस ना होने की वजह से कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे कितना है जी हमारे पास 1 0 1 2 3 4 एंड 5, इधर भी -1 -2 -3 -4 और आगे चला जाएगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे कितना है जी 2 है, तो 2 किधर हमारे पास ये है, इसको आप ऐसे आप बोल्ड कर लोगे 2 पे। अब ये देखें लिखा है जी 14 बाई 3 लिखा हुआ है, अगर इसको डिवाइड करेंगे 14 बाई 3 है, तो आपको पता है कि 3 4 12 होता है, ये 2 आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 0 और ये 0 पर से नीचे आएगा तो यहाँ पॉइंट, ये हो जाएगा 18, ये रनिंग चलता चला जाएगा, आगे खत्म नहीं होगा। ठीक है, समझ आ रही बेटा, इतना बुरा फर्क मैं कर रहा हूँ, आगे ये चलता चला जाएगा, तो यानी कि 4 और 6 के यानी 4 के दरमियान में आएगा, 4 और 5 के दरमियान, तो आपने इसको इस तरह मोड कर लेना। ठीक है बेटा, जस्ट मैंने समझाने के लिए किया, 4.666 आते चला जाएगा, मगर हमने कहाँ पे रिलाई करेगा 4 और 5 के दरमियान, तो वो 6 पर लिखा है, तो मैं थोड़ा पॉइंट आगे बना के लिख दिया। ये इसकी क्वेश्चन की क्या थी, नंबर लाइन। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बेटा। अब इसको आगे देखते हैं जी, क्वेश्चन मजीद 5 क्वेश्चन में हमसे बेटा जी क्या रिक्वायरमेंट है, तो इंशाल्लाह आपसे सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो आए बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 4 देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 3x -2 एंड 12, ये हमारे पास क्या जी क्वेश्चन है। वही सिंपल से बातें हैं जो आपसे डिस्कस करनी है बेटा। तो अब देखें यहां तक आपके पास हो गया, तो आपने पहले इसका मोड खत्म करना है। तो देखें जी 3x -2 मोड, सोल्यूशन अगेन क्वेश्चन लिख रहा हूँ और 12 लिख रहा हूँ, मोड खत्म करूंगा 3x -2 प्लस -12 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, एक बार प्लस के अंदर एक बार माइनस के अंदर, तो देखें जी 3x -2 12 और 3x -2 -12। अब 3x 12 ये माइनस है तो क्या हो गया +2, 3x 14 और x 14/3, इसको डिवाइड करें तो बेटा मेरे पास आएगा, अभी जो हमने निकाला है 4.6 या 4 पॉइंट, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं आपको तो कितना हो जाएगा 14, अच्छा जी 3 पे करें तो 12 और कितना बचेगा, ये हमारे पास 2 बचेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ये लिखूं, यहाँ पे 3 पे डिवाइड किया 3 आ गया, रिमाइंडर 2 आ गया, ऊपर जो आंसर क्वेश्चन ये आ गया 4 होल 2/3 आपने लिख दिया, इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ठीक है बेटा, अब आगे इसको देखते हैं, लिखा जी 3x माइनस, हमारे पास कितना आ जाएगा 12, ये माइनस है तो कितना होगा +2, 3x -10 x -10/3। अगर इसको डिवाइड करें बेटा 10 and 3 3 3 9,
1 आ जाएगा, x माइनस आ गया, और यहाँ पे जिसपे डिवाइड किया जाए इधर, और जो हमारे पास रिमाइंडर 1 और ये क्वेश्चन ये आपके पास। क्लियर बेटा? अगर हम सोल्यूशन सेट की तरफ आए, फिर नंबर लाइन की तरफ आए, तो वो देखते हैं बेटा सोल्यूशन सेट कैसे लिखते हैं। ये जो हमारे पास आंसर है वही हम लिखेंगे, ये और ये, ठीक है। तो लिखेंगे s डॉट s 4 और 2/3 और -3 1/3, ठीक है जी। और फिर यहाँ पे नंबर लाइन की तरफ मैं अगर जाहिर करूं तो क्या आ गया, 0 1 2 3 4, बेटा थोड़ा बढ़ा लें 5, इधर भी आप -1 -2 -3 4 एंड -5। अब देखिए ये हमारे पास 4/2/3 है, हमारे पास 4 और 5 के दरमियान में आ गया, बेटा ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब ये माइनस हमारे पास है 3 और 4 के दरमियान में आएगा, तो 1/3 है, तो बेटा ये दरमियान में आप इस तरह लगा, ये बेटा ये आपने इस तरह इसको नंबर लाइन के जरिए करना है मेरे बेटा, ठीक है जी। ये क्वेश्चन आपके सामने हमने डिस्कस कर लिया, तो इसको आप इजीली इस तरह कर सकते हैं, ठीक है जी। अब लास्ट क्वेश्चन है जी इस लेक्चर का, छठा क्वेश्चन, अब उसको किस तरह करेंगे आप उधर देखिएगा बेटा। आए बेटा जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं जी, आखिरी पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे डिस्कशन होगी, वो इंशाल्लाह आपसे 4.3 की होगी इंशाल्लाह ताला। ऑल लेक्चर मौजूद है यूट्यूब पे, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक देता रहता हूँ हर क्वेश्चन का, तो आप इससे देख सकते हैं। वैसे आगे और क्वेश्चन चाहिए चैप्टर्स के, आप डिस्क्रिप्शन आप नाम ताहिर लर्निंग इकोनॉमिक्स पर आप लिखे वहां पर, और उसके बाद प्लेलिस्ट में आए और वहां से मेरी वीडियो दे सकते हैं, जो बकिया आपने रिक्वायरमेंट है वीडियो, हर सब्जेक्ट की वीडियो मौजूद है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। अब आज जी लास्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है, 6 है, और लिखे 1 - 2 x और 5, ठीक है जी। 0 नहीं होना चाहिए बस, अब बकिया सारा आगे वही प्रोसेस है जो हम करते रहे। तो हम पहले इसको करेंगे अगेन क्वेश्चन 2x और 5, ये हो जाएगा हमारे पास 1 - 2x प्लस -5, -2x 5 हो जाएगा, 1 - 2x -5, ठीक है बेटा। अब ये देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, इस 1 को उठा के उधर लेके जाना है, -2x 5 - 1 2x 4 डिवाइड करेंगे x, क्योंकि ये यहाँ पे 2x गया और माइनस मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2 हमारे पास, ठीक है बेटा। अब इसको करेंगे हम, अच्छा जी इसको हम करेंगे तो वही बात, -2x -5, ये प्लस है यहाँ जाके -1, 2x -6 और फिर x -6 डिवाइडेड -2, x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, ये 3 आ जाएगी। बात समझ आ रही है? तो अब यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन सेट s डॉट s, तो वो हमारे पास आएगा -2,3, ठीक है बेटा। या वैसे लिख लें इसको, -∞ से -2 और फिर यहां पे लिखिए 3 से लेकर +∞ तक, ठीक है बेटा। दोनों में से एक लिख सकते हैं आप, और यहां पर बेटा नंबर लाइन लगा लें आप, ये स्ट्रेट लाइन, ये 0 1 2 एंड 3, -1 -2 एंड -3 आ जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ पे देखें जी x मतलब क्या है जी, -2 है तो -2 को इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, और ये 3 है पॉजिटिव तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये था आज का लेक्चर, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेटा आपसे डिस्कशन होगी 4.3 इंशाल्लाह। क्लियर नहीं बेटा? अल्लाह ताला मेरा और आपका हम नासिर, अल्लाह हाफिज।